भगवान श्री कृष्ण क्यों धारण करते हैं मोर पंख? मोर पंख उनके लिए श्रृंगार है या कुंडली का कोई दोष, या फिर उसके पीछे है भगवान राम? क्या है भगवान श्री कृष्ण के मोर पंख धारण करने की बड़ी वजह? आज के वीडियो में जानेंगे इसके पीछे का रहस्य। आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही धारण करते आए हैं मोर पंख? मित्रों, अगर आप में से कोई भी इस प्रश्न का उत्तर जानता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। दो वस्तुएं ऐसी हैं जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हैं, एक बांसुरी और दूसरा है मोर पंख। हिंदू पंचांग के अनुसार चाहे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि हो, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, या आम दिनों में होने वाली भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा, भक्त हर दिन उन्हें स्नान करवा कर उन्हें फूलों और आभूषणों से सजाते हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जिससे वो भगवान श्री कृष्ण को सजाना नहीं भूलते, वो है भगवान कृष्ण के मुकुट पर सजा मोर पंख, जो उनके रूप को और भी मनमोहक बना देती है। माता यशोदा भी कान्हा को बचपन से ही सिर पर मोर पंख लगाकर सजाया करती थी। माना जाता है इसके पीछे माता यशोदा की अपने पुत्र के प्राणों की चिंता थी। किसी ज्योतिष ने माता यशोदा से कहा था कि आपके पुत्र की कुंडली में काल सर्प दोष है। हालांकि इस बात के प्रमाण तो मौजूद नहीं है, लेकिन जन्म से भगवान श्री कृष्ण के प्राणों को बड़े संकट झेलने पड़े। कालिया नाग से उनका युद्ध तो पूरे गोकुल ने देखा था। ऐसे में अपने पुत्रों के प्राणों की रक्षा के लिए मां यशोदा ने ज्योतिषीय उपाय के तौर पर भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख सजा दिया। मित्रों, आप ये तो जानते ही होंगे कि मोर और सांप में शिकारी और शिकार का संबंध होता है। शत्रु होने के नाते कुंडली के सर्प के प्रभाव को मोर का पंख ही काट सकता था। कई विद्वान पंडित आज भी काल सर्प दोष के प्रभाव को नहीं मानते। उनके अनुसार ऐसा कोई दोष ज्योतिष शास्त्र में है ही नहीं। जबकि अन्य ज्योतिषाचार्यों के अनुसार जब कुंडली में राहु और केतु आमने सामने हो और अधिकांश ग्रह इस दायरे में हो तो जातक काल सर्प दोष से प्रभावित होता है। उसे मानसिक और शारीरिक पीड़ा होती है। उसे जन्म लेते ही कई दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। तो क्या काल सर्प दोष की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया था मोर पंख? ये तो कह नहीं सकते, लेकिन कई विद्वान इसके पीछे त्रेता युग में भगवान राम को जिम्मेदार मानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार वनवास के दौरान भगवान राम और माता सीता को बहुत प्यास लगी थी, लेकिन दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसे में एक मोर सामने आया और भगवान राम से बोला कि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको पानी तक ले जा सकता हूँ। मैं रास्ते में अपने पंख गिराता चलूंगा और आप केवल उसी मार्ग का अनुसरण करते चलना। मित्रों, अगर आप जानते हो तो मोर ऐसा पक्षी होता है जो अपने पंखों को विशेष मौसम में ही गिराता है। अगर वो अपनी मर्जी से अपने पंख गिराने लगे तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और ऐसा ही हुआ भी। भगवान राम ने जब जलाशय के पास मोर की ये हालत देखी तो उनकी आंखें भर गईं। उन्होंने मोर को वचन दिया कि मैं तुम्हारे गिरते पंखों को अपने मुकुट पर धारण करूंगा। और द्वापर युग आते ही भगवान राम ने श्री कृष्ण के रूप में अपने सिर पर मोर पंख धारण कर लिया। लेकिन इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण और राधा का एक प्रचलित प्रसंग भी जुड़ा हुआ है, जिसके अनुसार एक मोर हर दिन हरे कृष्णा का उच्चारण करता रहता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण थे कि उन्होंने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मोर दुखी हो गया और दुखी होकर बरसाने चला गया। वहाँ नारद मुनि मिले। उन्होंने मोर से कहा कि तुम इस बार राधे राधे का नाम लो, देखना श्री कृष्ण दौड़े चले आएंगे। ऐसा ही हुआ। भगवान श्री कृष्ण राधे राधे नाम के पीछे खिंचे चले आए। मोर ने देखकर कहा, प्रभु मैं इतने सालों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, आप तब नहीं आए, लेकिन राधे कहते ही आप आ गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मोर जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है। मैं अपनी भूल मानता हूँ और तुम्हें आज और अभी से अपने सिर पर धारण करता हूँ। कहते हैं तभी से भगवान कृष्ण ने मोर की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके पंखों को धारण कर लिया। कई भक्त मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम शेषनाग के अवतार थे और अपने भाई के शत्रु को अपने सर पर धारण करते थे। अब इसके पीछे भाई के प्रति प्रेम भी हो सकता है और ये भी संदेश हो सकता है कि भगवान की दृष्टि में सभी बराबर है। जाते जाते आपको एक और प्रचलित कहानी सुनाते चले, जो मोर के ब्रह्मचर्य जीवन से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि मादा मोर नर मोर के आंसू पीकर ही गर्भ धारण करती है। ऐसे सात्विक जीवन के चलते भगवान श्री कृष्ण मोर के पंख को अपने माथे पर सजाते हैं। हालांकि विज्ञान इस तर्क को नहीं मानता है, लेकिन आप क्या मानते हैं? भगवान श्री कृष्ण के माथे पर सजे मोर पंख के पीछे की कौन सी प्रचलित कहानी आपको ज्यादा पसंद आई? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे जितना हो सके आगे तक पहुँचाए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे।